जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की हालत खराब होने लगी है। उनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और अब स्थिति ये है कि वो इस्तीफे तक की बात करने लगे हैं। इस्तीफे की चेतावनी देने लगे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला और कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। इस पर रहने का क्या फायदा? ये तो राजनीतिक ईमानदारी, जनता के विश्वास की बात है और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये उमर अब्दुल्ला जो 1 साल अभी ने हुआ है कुर्सी पर बैठे हुए, अभी अमित शाह पीएम मोदी से मिलकर ये पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अभी राज्यसभा के सीटों के लिए बड़े चुनाव इन्होंने लड़े थे कि चारों की चारों सीटें मुझे मिल जाए, पुरजोर कोशिशें की थी, सत्ता के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि मैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए इस्तीफा दे दूंगा और मेरे तय समय पर अगर नहीं मिला पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन तय समय क्या है ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बता दिया तो इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा। उमर अब्दुल्ला की देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वो घिर चुके हैं। वो अपनी पार्टी में तो उनके खिलाफ आवाज उठ रही है, विपक्ष से वो पहले ही घिरे हुए हैं, बीजेपी एक चुनौती उनके लिए बनी हुई है और उमर अब्दुल्ला अब उपचुनाव में भी संघर्ष कर रहे हैं। एक वो उपचुनाव बडगाम की सीट जिस पर वो जीते थे, बडगाम और गांदरबल में वो जीते थे। गांदरबल इनकी जो है वो पुश्तैनी सीट है, परिवार ही जीतता आ रहा है, तो बडगाम इन्होंने छोड़ दी जिस पर उपचुनाव हो रहा है। अब इनके लिए ये इज्जत का सवाल बन गया है कि मैं बडगाम जीतूं। पहले तो बडगाम में हुआ ये कि इनको मिल गए ध्रुवीकरण में वोट कि एक को वोट देना है और उमर अब्दुल्ला को वोट देना है। जो लगा था कि बट जाएगा पीडीपी के बीच, उमर अब्दुल्ला के बीच और कई जो दूसरी पार्टियां हैं, अलगाववादी नेता खड़े हुए, उनके बीच बटेगा। लेकिन वहां पर ध्रुवीकरण हुआ, जैसे कि पूरे भारत में मुसलमानों का होता है ध्रुवीकरण, एकजुट होकर वोट देते हैं, तो वहां भी दिया गया, जिसके कारण उमर अब्दुल्ला को 42 सीटें आ गई। लेकिन अब क्योंकि ये उपचुनाव है, यहाँ पर अब वो ध्रुवीकरण दोबारा हो ये जरूरी नहीं है और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी इनसे आजकल उखड़े हुए हैं। आगा रुहुल्ला मेहंदी जो इनके सांसद हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अपनी नीतियों में फेल हुए हैं, उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। वो आरक्षण की नीति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला पहले इस पर रिपोर्ट जारी करें, उम्मीदवार के अनाउंसमेंट से पहले रिपोर्ट जारी करें। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा उमर अब्दुल्ला ने कर दी और उन्होंने साफ कहा है कि वो प्रचार नहीं करेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, किसी के लिए भी नहीं करेंगे। तो इनका जो वहां पर आगा कबीला है, जिसका वहां पर प्रभाव है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक रूप से भी वहां पर प्रभावशाली है, तो आगा कबीले के आगा रुहुल्ला मेहंदी जो है वो काफी वहां लोकप्रिय है, लेकिन अब वो प्रचार करेंगे नहीं। और जितने भी उम्मीदवार इस वक्त हैं वो सभी आगा कबीले से हैं। अब जैसे पीडीपी के हैं आगा सैयद मुंतजिर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं आगा सैयद महमूद और बीजेपी के हैं आगा सैयद मोहसिन। अब ये सभी आगा कबीले से आते हैं, कुछ ज्यादा लोकप्रिय हैं, कुछ कम लोकप्रिय हैं, लेकिन मुकाबला इससे जो है कड़ा हो जाता है क्योंकि कोई और बाहर नहीं है, आगा कबीले से बाहर का कोई नहीं है, तो उसके खिलाफ कबीला एकजुट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कबीले के वोट जो है वो बट जाएंगे, जो भी समुदाय से आते हैं। कबीला तो एक चलता आ रहा है, लेकिन अब समुदाय की इसमें बात करेंगे तो समुदाय के वोट बट जाएंगे, किसके पक्ष में ज्यादा जाएंगे। इसी के लिए था कि उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि इनके सांसद इनका सपोर्ट करें, लेकिन किया नहीं। उनकी अपनी राजनीति है जिसमें दो तरह की बातें की जा रही है कि आगा रुहुल्ला मेहंदी जो है वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इस वक्त पार्टी जिस स्थिति में है तो वो एक बड़े और नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं और इसीलिए उमर अब्दुल्ला का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चुप बैठे रहेंगे तो जो विपक्ष कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, तो इसी को लेकर जो माहौल बन रहा है उसमें आगा रुहुल्ला मेहंदी पिछड़ जाएंगे। इसीलिए वो पार्टी के ही खिलाफ जाकर अपनी पहचान बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही एक ये भ्रम भी पैदा करने की स्थिति है कि हाँ, पार्टी में इस बात को लेकर भी नाराजगी है, सब उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। कुछ नेता है जो एग्रेसिव अप्रोच चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो वो दो तीन स्ट्रैटेजी इन लोगों की चल रही है। लेकिन फिलहाल बडगाम में मुश्किल है क्योंकि वो प्रचार करेंगे नहीं और उमर अब्दुल्ला अब और उनके कैंडिडेट सब उसी समुदाय से आते हैं, तो मुश्किल बढ़ रही है। और उमर अब्दुल्ला घिरे हुए हैं कि ये सॉफ्ट रुख रख रहे हैं, नरम रुख रख रहे हैं पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, एलजी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, कुर्सी अपनी बचाना चाहते हैं, ये आरोप उन पर लग रहे हैं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफे की बात की है
कि मुझे और कट्टर दिखना है, मुझे और कड़ा दिखना है, मैं दिखना चाहिए कि मैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तभी उपचुनाव से ठीक पहले इन्होंने, जो नवंबर में अभी वोटिंग होनी है इस पर, तो उपचुनाव से ठीक पहले इन्होंने ये घोषणा की है कि अगर डेडलाइन पर केंद्र सरकार ने, जो डेडलाइन इन्होंने बताई नहीं है समय सीमा, कि अगर दर्जा नहीं दिया पूर्ण राज्य का तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। अब उमर अब्दुल्ला तो दे नहीं पाएंगे समय सीमा, क्योंकि कुर्सी तो प्यारी है ही उन्हें, लेकिन अब उन्हें एक पोस्चरिंग भी करनी है कि मैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। इसलिए अब इस्तीफे की धमकी देने पर वो आ गए हैं। और उमर अब्दुल्ला इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भी घिर गए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 4 सीटें थी, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, 1 बीजेपी को मिली और उसमें क्रॉस वोटिंग से मिली। बीजेपी के पास 28 विधायक सीटें मिल गई, वोट मिल गए 32, 4 अतिरिक्त मिल गए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले 22। अब ये क्रॉस वोटिंग किसने की? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारे विधायकों ने नहीं की। कैसे उन्हें पता है? क्योंकि आप पर्ची तो देख नहीं सकते हो, वोटिंग से पहले तो नहीं देख सकते हो, बाद में आपको कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, अगर बाहर भी आपके गठबंधन में किसी ने की तो उस पर भी सवाल उठता है कि आपका गठबंधन कहने को आपके साथ है। और तीसरी बात, जो इनके गठबंधन से बाहर हैं, उन्होंने भी इन्हें समर्थन दे दिया था चुनाव से पहले, पीडीपी और साथ में निर्दलीयों ने। और इनके जो वोट थे, जो एक एक सीट के लिए, राज्यसभा के एक एक सीट के लिए चुनाव हुआ था, उसमें इन्हें 58 वोट पड़े थे। यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष बीजेपी को छोड़कर सब एक तरफ हो गया। लेकिन आखिरी सीट पर क्या हुआ? चौथी सीट पर, जिस पर सत शर्मा जीते हैं बीजेपी के, वहां पर किसने जो है क्रॉस वोटिंग की, किसी ने पाला बदल लिया। अब इससे उमर अब्दुल्ला परेशान है कि हमारी पार्टी से ही है तो यानी कि पार्टी में बगावत है, अगर गठबंधन से है तो यानी कि गठबंधन सहयोगी कभी भी पाला बदल सकते हैं, और अगर बाहर वाले हैं तो वो भी पाला बदल सकते हैं, निर्दलीय जो है भाजपा की तरफ आ सकते हैं। इसीलिए परेशानी बड़ी है। और इनकी पार्टी के ही नेता भी और साथ में सज्जाद लोन भी ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उमर अब्दुल्ला की ही कारस्तानी है, वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, इसीलिए अपने एक सीट उन्होंने किसी तरह अपने ही विधायक उनकी झोली में डाल दिए। अब सच क्या है ये तो वोट देने वाले जाने, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला चारों तरफ से घिर चुके हैं, विपक्ष से, अपनी ही पार्टी से, निर्दलियों से, सिंगल पार्टी वाले से, सबसे घिर चुके हैं, और सब इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये बस कुर्सी पर बैठकर 5 साल निकालना चाहते हैं, इसीलिए बस एक खाना पूर्ति कर देते हैं, अमित शाह से मिल लेते थे और किसी तरह सरकार चला रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला को सख्त दिखना है तो वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा वो देने वाले लगते नहीं है। 5 साल वो भी गुजारना चाहते हैं और उनको पता है इतनी जल्दी मिलेगा नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि जब इस तरह के आतंकवादी हमले होंगे, पहलगाम जैसा हमला होगा, तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए, जब कश्मीर के लोग ही वहां पर बाहर से आए हुए आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं, हथियार पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, तो फिर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देकर फिर वही उत्पात थोड़ी मचाना है। क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब पुलिस मिल जाएगी और आपको ट्रांसफर पोस्टिंग की आपको शक्तियां मिल जाएंगी, और फिर आप जो आज जो लोग पकड़े जाते हैं आतंकियों की मदद करते हुए, और सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग हैं, सरकार में काम करने वाले लोग हैं, आज उन पर कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं तो नौकरी जाती है, ऊपर से एनएसए अलग लग जाता है। लेकिन इनकी सरकारों में क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, बहुत हो गया तो सस्पेंड हो गया, बात खत्म, बाद में फिर बहाली हो जाती है, ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। पुलिस इनके पास होती है तो अलगाववादियों पर कार्रवाई नहीं होती है, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो समस्या पूरे राज्य के लिए पैदा हो जाती है, केंद्र सरकार के लिए पैदा हो जाती है। तो इनको ये तो नहीं मिलेगा कि जिससे जो आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ इलाके तक सीमित है, वो और फल फूल जाए, जहां उसे अभी तक सिमटाया गया है वो फिर से दायरा बढ़ा ले, तो वो मिलना संभव नहीं है, और कोई केंद्र सरकार ने भी समय नहीं बताया है। तो उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल है, लेकिन चुनाव तो जीतना चाहते हैं, कुर्सी भी बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए केंद्र सरकार के साथ मीठे मीठे संबंध भी रखना चाहते हैं कि थोड़ी बात बोल दिया लेकिन बाकी चल रहा है। और दूसरा यहाँ भी बताना चाहते हैं मैं तो पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फंसे हुए हैं और डर इस कदर है कि एक उपचुनाव भी जीतने की उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं है
कि वो ये बडगाम का उपचुनाव जो उनका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वो जीत सकते हैं। इस बार पीडीपी और बीजेपी से उन्हें जबरदस्त चुनौती मिल रही है। उनकी सहयोगी कांग्रेस भी खिलाफ है, ना तो राज्यसभा में सुरक्षित सीट दी, ना तो यहाँ उपचुनाव में बडगाम की सीट दी। हालांकि कांग्रेस के या केंद्रीय नेतृत्व में हिम्मत नहीं है कि वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और उस अवधारणा जो वहां पर माहौल है उसके खिलाफ जा सके। लेकिन नेताओं का नहीं कह सकते, विधायकों का नहीं कह सकते, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी कुछ भी कदम उठा सकता है, क्योंकि कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। ना सत्ता में हो, सत्ता में बाहर से समर्थन देकर मंत्री पद नहीं मिलता है, राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है, उपचुनाव में मौका नहीं मिलता है, तो करोगे क्या कांग्रेस में रहकर? आप तो सत्ता में होकर भी नहीं हो। तो इस बात की खींच तो होती है कि आप सपोर्ट किसे कर रहे हो। आपने सीटों भी बंटवारा किया, उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू की सीटें ली, लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। आपके पास 6-6 सीटें हैं और उमर अब्दुल्ला बोझ की तरह समझते हैं, उन्हें तो समर्थन भी नहीं चाहिए सरकार में कांग्रेस का। तो ये नाराजगी आपस में चल रही है, गठबंधन भी एकजुट नहीं है, पार्टी के अंदर भी खटपट चल रही है, और ऐसे में उपचुनाव उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी परीक्षा है। अगर इसमें नहीं जीतते हैं तो उनको एक बड़ा नुकसान होगा, उनकी छवि को बड़ी चोट पहुंचेगी, और उमर अब्दुल्ला ये जो 5 साल किसी तरह कुर्सी पर निकाल लें, लेकिन आगे के लिए उनके लिए मुश्किल हो सकती है, और हो सकता है कि दबाव ही इतना हो जाए कि ये 5 साल निकालने भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो उमर अब्दुल्ला इसी को ध्यान में रखते हुए अब एक दिखावटी सख्त नीति अपना रहे हैं, दिखावटी सख्त चेहरा अपना रहे हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी कुर्सी बचाए रख पाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।